गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज सेकंड ईयर की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथडोलॉजी, सामाजिक अनुसंधान के प्रकार को थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे और उसका कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया है। अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, अनुसंधान के विभिन्न स्टेप्स, वैज्ञानिक पद्धति, प्राकल्पना, ये हमने पढ़ ली है। तो आज हम पढ़ेंगे तथ्य, डेटा। तथ्य सभी में हमने वैज्ञानिक पद्धति के स्टेप में, सामाजिक अनुसंधान के स्टेप में पढ़ा था कि तथ्य एकत्रीकरण, वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण पद्धति है, एक महत्वपूर्ण स्टेप है। इसी पे अनुसंधान टिका होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तथ्य किसे कहते हैं, डेटा क्या है। डेटा सूचनाएं हैं जो हम अपने अनुसंधान के लिए एकत्रित करते हैं। विभिन्न समस्या समाधान और विभिन्न अनुसंधान के लिए जो तथ्य सूचनाएं फील्ड में जाके या पहले से लिखी हुई एकत्रित की जाती है, वही डेटा कहलाता है। और इस डेटा से ही रिसर्च आगे बढ़ता है, अनुसंधान आगे बढ़ता है। तो तथ्य सूचनाएं हैं और सूचनाएं जो कि हमें अनुसंधान में महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करती है, महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है अनुसंधान का। यदि तथ्य व्यवस्थित, यथार्थ और सच्चे होते हैं तो अनुसंधान भी सत्य को साबित करता है, सत्य तक पहुंचता है। तो तथ्यों का महत्व क्या है किसी भी सामाजिक अनुसंधान में? सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का महत्व। तथ्य अनुसंधान का आधार बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अनुसंधान का आधार। तथ्य अनुसंधान को दिशा प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और अनुसंधान का बेस तैयार करते हैं। जैसे तथ्य होते हैं वैसे ही रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। तथ्य का अगला पॉइंट है कार्य कारण संबंधों की खोज। तथ्यों के द्वारा रिसर्च में कार्य कारण देखा जाता है कि किसी भी घटना के पीछे क्या कार्य कारण है, क्या कारण है कि ये घटना घटित हुई। इसीलिए तथ्य संबंध दर्शाते हैं कारण में। घटना के घटित होने के कारण को दिखाने में तथ्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तथ्यों का अगला महत्व है समस्या के निदान में सहायक। कोई भी समस्या होती है उसके निदान के लिए हम तथ्य एकत्रित करते हैं और ये तथ्य ही हमें उसके उपचार तक पहुंचाते हैं। जैसे कहीं पर भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं तो हम तथ्य एकत्रित करते हैं कि क्या कारण रहे, उसके कारण हमें क्या कारण रहे जिसके कारण ये घटना घटित हुई, और अनुसंधान तथ्य एकत्रित करके हमें उपचार तक पहुंचाता है, समस्या के निदान तक पहुंचाता है। तथ्य का अगला महत्व है यथार्थ का बोध। तथ्यों के द्वारा यथार्थ का पता चलता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, समाज की वास्तविक स्थिति क्या है। क्या शिक्षा से परिवर्तन आ रहा है? क्या सामाजिक नियम नीतियां समाज में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी हैं, या हमें इनमें क्या परिवर्तन और हो ताकि समाज विकास की ओर जा सके। तो तथ्य यथार्थ का बोध कराते हैं। अगला पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। तथ्यों के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है कि कहीं पर विकास की गति बहुत तेज है और कहीं पर विकास की गति धीमी है। तो ये तथ्य हमें बताते हैं कि क्या कारण है या क्या मार्ग में बाधा आ रही है जिसके कारण विकास की गति निरंतर नहीं हो पा रही है। तो तथ्यों के द्वारा हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। तथ्यों का अगला महत्व है प्रशासन में महत्व। जब हम कहीं से फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट करके लाते हैं तो ये डेटा प्रशासन को भी लाभकारी होता है। प्रशासन भी उस डेटा के आधार पे नीति का निर्माण करता है ताकि उस एरिया का विकास हो सके, उसका ये पता चल सके कि वहाँ शिक्षा का स्तर कितना है, वहाँ बुजुर्ग व्यक्ति कितने हैं, वहाँ बीमार व्यक्ति कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं,
चिल्ड्रन कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ये सारा डेटा प्रशासन को भी अपनी नीति निर्माण में मदद करता है। तथ्यों का अगला महत्व है परिवर्तन के अध्ययन में सहायक। चूंकि समाज धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है और इस परिवर्तन में क्या कारण है, इस परिवर्तन के क्या कारण है, यह भी तथ्य हमें बताते हैं और तथ्य हमारी मदद करते हैं परिवर्तन के अध्ययन में। तथ्यों का अगला महत्व है नियोजन में आवश्यक। जब भी हम नीति का निर्माण करते हैं, जब भी हम कहीं पर नियोजन विकास करना चाहते हैं, नियोजित, तो यह तथ्य ही हमारी इसमें मदद करते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने में और वहाँ का नियोजन करने में तथ्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज हमने पढ़ा तथ्यों का क्या क्या महत्व है। तथ्य अनुसंधान का आधार बनते हैं, तथ्य सामाजिक नियोजन में सहायक होते हैं, तथ्य तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होते हैं, तथ्य सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, कार्य कारण संबंधों की खोज करते हैं, समस्या के निदान में सहायक होते हैं, यथार्थ का बोध कराते हैं, प्रशासन की मदद करते हैं। तो तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम पढ़ेंगे तथ्यों के प्रकार। तथ्यों को दो आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, एक प्रकृति के आधार पे, दूसरा मौलिकता के आधार पे। प्रकृति के आधार पे तथ्य दो प्रकार के हैं, गुणात्मक तथ्य एवं गणनात्मक तथ्य। गुणात्मक तथ्यों से तात्पर्य है जिनको नापा या तोला नहीं जा सकता और गणनात्मक तथ्य वे हैं जिनकी गणना की जा सकती है। और मौलिकता के आधार पे भी तथ्यों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य जिनको अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में जाके एकत्रित करता है और प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से जाके खुद एकत्रित करता है, उसका उसी रिसर्च में प्रयोग किया जाता है, वह प्राथमिक तथ्य है। और द्वितीयक तथ्य है जिसका पहले से उल्लेख किया गया है, जिसको पहले से निर्मित है, उसका अपने अनुसंधान में प्रयोग करना, जैसे पांडुलिपियां, प्रलेख, डायरियां, पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र जो पहले से पब्लिश है, जिसको स्वयं अनुसंधानकर्ता ने पब्लिश नहीं कराया है बल्कि किसी और व्यक्ति ने पब्लिश कराया है, पर अनुसंधानकर्ता उसका प्रयोग अपने रिसर्च में करता है, वह है द्वितीयक तथ्य। तो प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह अनुसंधान को गति प्रदान करते हैं। प्राथमिक तथ्य समस्या को ध्यान में रखकर एकत्रित किए जाते हैं और द्वितीयक तथ्य पहले से उपस्थित तथ्यों को अपनी समस्या में उपयोग किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा तथ्य क्या है, तथ्यों का रिसर्च में महत्व क्या है और तथ्यों के प्रकार कौन कौन से हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।